एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। दिस द अनदर डे ऑफ द व्लॉग। दिन की शुरुआत होती है माता रानी के आशीर्वाद के साथ। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ एंड चाय लेके बैठ जाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करने। एंड एज़ यूजुअल मेरी क्लास फिर से कंप्लीट नहीं होती है और मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी। ये भूत कोई और नहीं, मैं ही थी। उसके बाद मैं वहाँ पे अपना अस्त्र शस्त्र निकालती हूँ एंड खुद को रेडी करती हूँ आज के जंग के लिए, क्योंकि डेली डेली एक जंग से कम थोड़ी है पढ़ाई करना। उसके बाद मैं बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास कंप्लीट करने लगती हूँ। ये क्लासेस मैं सीबीआई इंटरव्यू के लिए कर रही हूँ, जिसके रिज़ल्ट का अभी तक अता पता भी नहीं है और मेरा रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा इसका भी अता पता नहीं है। बट हमें प्रिपरेशन करनी होगी। ये लेसन मैंने आरआरबी इंटरव्यू से लिया था। बाद मैंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, जो कि ऑलीपोर्ट पे लाइव टेस्ट चल रहा था आरआरबी पीओ प्री का। अब तो वो ओवर हो चुका है, क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसकी तो एनालिसिस भी आ चुकी है। तो इसमें मैंने अटेम्प्ट किया था 60, बट मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। मैंने रीजनिंग में 36 किया था, क्वांट में 24 और दोनों में 2-2 गलत हैं मेरे। तो जिस वजह से मेरे मार्क्स बनते हैं 55। और रीजनिंग में तो मैं इतना सिले मिस्टेक की हूँ, मतलब पज़ल का पूरा पज़ल मैं बना चुकी हूँ एंड उसके आंसर्स गलत टिक कर रही हूँ। मतलब 4 क्वेश्चन सही है और एक का आंसर मैं गलत टिक कर दी। तो इससे पता लगता है कि पज़ल तो वो मेरी गलत थी नहीं। अगर गलत होती तो वो 4 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत होते, एक गलत का तो चांस ही नहीं है। एंड अभी मैंने रीचेक भी किया, मेरी पज़ल सही है, मैंने टिक गलत किया। पता नहीं मैंने क्या सोच के किया। तो यही 2 क्वेश्चन थे जिसका मैंने आंसर गलत टिक किया। और ये वाली पज़ल थी जिसको मैं बना ली थी, बट 2 क्वेश्चन ही टिक हो पाए जितना टाइम बचा था। तो यही रीजनिंग का एनालिसिस रहा। और क्वांट में भी मैंने सेम किया था, मतलब मैं 2 क्वेश्चन गलत टिक की थी, जो कि एक सीरीज़ की थी एंड एक क्वाड्रेटिक थी। तो ऑफ कोर्स दोनों में सिली मिस्टेक्स ही हुई होगी, क्योंकि सीरीज़ के अगर लॉजिक क्रैक नहीं होते तो मैं उसको अटैम्प्ट ही नहीं करती। बट मैं अभी देखी नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है। बाकी आप सब बताना कि आप सबका कैसा रहा इस टेस्ट में स्कोर। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक का जो ये वाला टेस्ट दी थी जिसका एनालिसिस आ गया था, तो मैं इसका एनालिसिस करने लगती हूँ। इसमें मेरे 87 परसेंटाइल ही बनते हैं। हालांकि इसमें मेरी एक्यूरेसी सही थी, बट ओवरऑल अटैम्प्ट ही मेरे कम हो गए थे, जिस वजह से इतने कम परसेंटाइल है। तो यही मैं बैठ के एनालिसिस करने लगती हूँ, क्योंकि टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस करना। वहीं पे हमें पता लगता है कि हमें कौन से टॉपिक पे वर्क करने की ज़्यादा नीड है। तो एनालिसिस तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आप सबको भी सेम यही सजेस्ट करूँगी कि टेस्ट तो देना ही है, प्लस एनालिसिस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अभी जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो मुझे पता लगा कि मैंने मैथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं जो एकदम ईजिली बनने वाले थे। मतलब वो कलर के लेवल थे और वैसे वैसे क्वेश्चन को मैंने देखा तक नहीं। तो वहीं पे हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अप्रोच सही होती है लेकिन फिर भी हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये एनालिसिस बार बार करते रहने से हमारे माइंड में रहता है। तो उसके बाद मैं एडिटोरियल करती हूँ, क्योंकि आज की ना ही एडिटोरियल आई थी ना ही करंट अफेयर्स, क्योंकि संडे वाला दिन था और कल मेरी पढ़ाई सही से नहीं हुई थी। तो मैंने एडिटोरियल एंड करंट अफेयर्स दोनों को स्किप किया था। तो इसीलिए मैंने एडिटोरियल किया, जो कि मैं हमेशा निमिषा मैम से करती हूँ। एंड उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की, जो कि मैं हमेशा कपिल सर से करती हूँ। एंड मैं करंट अफेयर्स करूँ एंड मुझे नींद ना आए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद मैं नींद को भगा के फिर से बैठ जाती हूँ करंट अफेयर्स करने। तो इस बारी मैं करती हूँ पुराना वाला, जो कि अप्रैल वाला, अप्रैल का फर्स्ट वीक का। तो मैंने इसके पे स्विच कर लिया फाइनली। आज का दिन मेरा यही रहा। मुझे जल्दी लाइब्रेरी से निकलना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। तो मेरी इतनी ही पढ़ाई हुई एंड अभी मेरी पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी। तो आप सब बताना कि आप सबकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, आप सब चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।